सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज केशव उपाध्याय। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम के ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, कैसे होंगे, वो फॉलो सारे हम लोग स्टेप्स करेंगे आज, कैसे डिजाइन करते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम का, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम, रेनफोर्स्ड बीम, ठीक है। देखिए क्या है कि अब आप यहाँ पे देखिए, हमने जो है एक बीम का सेक्शन बना लिया इस तरह से, दिस इज सेक्शन, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। हम डिजाइन की बात कर रहे हैं WSM के बारे में, ठीक है। WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये आपका बार है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप बार बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप कंप्रेशन जोन में बार बना लीजिए, दिस इज आप विड्थ, ठीक है, एंड दिस इज टोटल डेप्थ। अब ये हमारा जो है, अब इस सेक्शन को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो जब इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो पहला पार्ट हमारा जो होगा वो इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है। तो इसके जो टेंशन में जो बार है उसको हम लोग अलग कर लिए, आधे बार, और आधे दूसरे में कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये 4 बार इस तरह से लगा दिया हमने, ठीक है। ये एक्स ये हो गया। अब ये पूरे इसका हमें स्ट्रेस डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। क्या बना लेंगे, स्ट्रेस डायग्राम। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। जब हमारा ये स्ट्रेस डायग्राम बन जाएगा तो ये हमारा हो गया CA, ठीक है। और ये हो गया आपका C1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका लीवर आर्म था, ये हो गया आपका D-XA/3, ठीक। ये आपका हो गया। अब आगे आप देखिए कि हम इसका जो है दूसरा डायग्राम बनाएंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड, दूसरा पार्ट बनाएंगे। दूसरे पार्ट में इधर मैंने 4 बार रखा था, इधर मैंने 3 बार रख दिया, और ऊपर के कंप्रेशन के मैंने 4 बार इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसका भी ये जो है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये होगा, ये हमारा पूरा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि इसका हम लोग बनाते हैं स्ट्रेस डायग्राम। तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बना। अब ये हमारा हो गया CA, ठीक। और ये हमारा हो गया, ये देखिए कंप्रेशन वाला बार है, ठीक है। दिस इज C', ठीक है। और ये C2 हो गया। तो इसका जो लीवर आर्म होगा वो हो जाएगा D-DC, ठीक है। ये आपका लीवर आर्म हो गया। और इसमें देखिए जो इसका एवरेज स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, 0, इस तरह से स्ट्रेस होगा। यहाँ पे आपका CA है, यानी अब ये आपका विड्थ है, करस्पॉन्डेंस एरिया, यानी B इंटू XA इंटू CA/2, ये आपका इस पार्ट का स्ट्रेस होगा। और इसमें जो स्ट्रेस होगा वो होगा C' इंटू 1.5 M-1 ASC, ठीक है। ये आपका इस पार्ट का स्ट्रेस होगा। और टेंशन में जो हमारा होगा स्ट्रेस, ये देखिए आपका जो है MAST होता है, ठीक है। ये ASC होता है, और ये जो है आपका TA/M होगा, ठीक है। और ये भी आपका TA/M होगा। तो इस कंडीशन में टेंशन में जो हमारा T1 होगा वो होगा TA इंटू AST फर्स्ट, इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए होगा T2 इक्वल्स टू TA/AS2, ठीक।
ये हमारा WSM है। इस तरह से हम जो है ये डायग्राम को हमने स्प्लिट कर लिया 2 भागों में। अब हमें कैसे स्टेप कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे करने हैं वो देखेंगे। ठीक है? तो हमें इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है mr1 प्लस mr2। ठीक है? अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो तो mr1 क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन का। ठीक है? बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? q b d स्क्वायर होता है। ठीक है? इस तरह से हमारा निकलेगा। ये हमारा mr1 निकलेगा। और जब हमें mr2 निकालना होगा तो वो बेंडिंग मोमेंट में से हम जो है mr1 को माइनस कर देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 को, तो हमारा mr2 निकलेगा। ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसको फॉलो कैसे करेंगे स्टेप टू स्टेप वाइज। देखिए, हमेशा जो है हम डिजाइन पर्पज के लिए डबली रेनफोर्स्ड बीम में तभी डिजाइन करते हैं जब जो है हमारा सेक्शन बैलेंस सेक्शन को मान के चलते हैं। ठीक है? इन दैट कंडीशन क्या होगा? XC इक्वल टू XC होगा। ठीक है? सॉरी, XC इक्वल टू XC होगा और TA इक्वल टू होगा सिग्मा ST और CA इक्वल टू होगा अंडर सिग्मा CBC। ठीक है? इन दैट कंडीशन। तो हम लोग जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके डिजाइन स्टेप क्या है। क्या देखेंगे? डिजाइन स्टेप्स। डिजाइन स्टेप्स। डिजाइन स्टेप्स में पहला है आपका कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है? क्या कैलकुलेट करना है? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हमारा बेंडिंग होता है, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट आपका होता है WL स्क्वायर बाई 8। ठीक है? क्या होता है? WL स्क्वायर बाई 8। तो हमारा क्या होगा? सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड क्या होता है? सेकंड स्टेप हमारा जो होता है उसमें क्या करना है? हमें जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन। ठीक है? किसका? बैलेंस सेक्शन का। बैलेंस सेक्शन का। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन का हम जानते हैं क्या होता है? क्यू बी डी स्क्वायर। ठीक है? क्यू बी डी स्क्वायर होता है। तो हम जब निकालेंगे इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा है अगर, तब की कंडीशन में ही हम जो है ये आपका डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करेंगे। ठीक है? देन ओनली वी विल डिजाइन डबली रेनफोर्स बीम। तो सेकंड स्टेप का इससे हमें ये पता चल जाएगा। फिर थर्ड स्टेप हमारा ये होता है, थर्ड स्टेप। ठीक है? स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड क्या है कि कैलकुलेट AST एरिया ऑफ स्टील। ठीक है? रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन। रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन मतलब कि बैलेंस सेक्शन के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है। ठीक है? हमें वो निकालना है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए जो एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? आप देखिए कि हमारा ऊपर अगर जाएंगे आप तो वो मेरा सेक्शन जो था मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है? तो उसमें जो है ये हमारा होता है MAST। ठीक है? ये होता है सिग्मा ST बाई M। ठीक है? या T बाई M। तो अब यहाँ से हमारा जो लीवर आर्म की वैल्यू होती है D माइनस XA/3 होती है। ठीक है? ये होती है। तो अब हम देखिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 निकालेंगे, इसमें एरिया ऑफ स्टील निकालना है ना हमें, तो TA/M ये वाला इंटू AST। ठीक है? इंटू D माइनस XA/3। M से M कैंसिल आउट हो गया तो MR1 क्या होगा? TA इंटू AST D माइनस XA/3 आपका। ठीक है? ये अब यहाँ से हमें AST निकालना है। ठीक है?
तो AST निकालना है, तो AST हमारा क्या हो जाएगा, MR1 अपॉन TA D माइनस XA/3। ये हमारा AST हो गया। ये हमारा AST1 निकला है, ठीक है। ये हमारा जो हमने जो इस डायग्राम को स्प्लिट किया था 2 पार्ट में, उसमें से हमारा ये AST1 है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये है AST1 और ये AST2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है निकल गया AST1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग MR1 एंड MR बैलेंस्ड, ठीक है। हम बैलेंस सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को और MR1 को इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये MR1 की वैल्यू हमारी ये आई है। सॉरी, MR1 हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा T इंटू AST1 D माइनस XA/3 इक्वल्स टू बैलेंस सेक्शन का आपको पता है सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस XA/3, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है MR बैलेंस जो है निकलेगा वो हो जाएगा सिग्मा ST इंटू AST1 इंटू JD, ठीक है। तो यहाँ से आपका AST1 निकल के जो आएगा MR बैलेंस्ड अपॉन सिग्मा ST इंटू JD, ये इस तरह से निकल के आएगा, ठीक। आपका ये AST1 निकल के आएगा। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब AST2 निकालना है, ठीक है। तो AST2 निकालने के लिए हम जो है क्या करेंगे, MR2 निकालेंगे, ठीक है। MR2 हमारा क्या होगा, TA/M इंटू M इन AST और D माइनस DC। टेंशन वाले सेक्शन के लिए चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, M से M क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा TA AST, यहाँ पे AST2, ठीक है, AST2 D माइनस DC, ठीक है। अब MR बैलेंस निकालना है, तो MR बैलेंस होगा सिग्मा ST इंटू AST2 D माइनस DC। अब क्या करना है कि हमें AST2 निकालना है, तो AST2 इक्वल्स टू MR बैलेंस्ड अपॉन सिग्मा ST और आपका D माइनस DC। ये हमारा जो है AST2 निकल के आया, ठीक है। अब हमारा टेंशन में जो है एरिया ऑफ स्टील निकल गया, एरिया ऑफ स्टील जो है टेंशन का दोनों निकल गया, S1 AS2, ठीक है। अब हमारा जो निकालेंगे हम ASC निकालेंगे, नहीं कंप्रेशन में जो है एरिया ऑफ स्टील। तो रिक्वायर्ड स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन जोन में जो है स्टील कितना रिक्वायरमेंट है ये निकालना है। सो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए हम MR2 निकालेंगे, ठीक है। क्या निकला MR2, तो MR2 हमारा सीरीज 1.5 M माइनस 1 ASC इंटू D माइनस DC, ठीक है। ये है अपना, ठीक है, ASC और ये सीरीज है अपना, ठीक है। इसका इस बार का जो है हम जो है निकालेंगे अब यहाँ से एरिया इसका। तो ASC बराबर MR2 अपॉन सीरीज 1.5 M माइनस 1 इंटू D माइनस DC, ठीक है। ये आपका जो है एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन सेक्शन निकल जाएगा। जब ये एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन सेक्शन निकल जाएगा तो ये सी डैश हमें निकालना पड़ेगा। तो सी डैश वही जो है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से सी डैश अपॉन D माइनस DC इक्वल्स टू CA अपॉन XA, ठीक है। अब ये देखिए देखिए, तो यहाँ पे आपका जो है हमें यहाँ से निकालना क्या है, सी डैश निकालना है। तो सी डैश इंटू XA इक्वल्स टू CA D माइनस DC, ठीक है। तो सी डैश इक्वल्स टू CA D माइनस DC अपॉन XA, ठीक है। तो सी डैश इक्वल टू CA यानी सिग्मा CBC D माइनस DC अपॉन XA। तो यहाँ से हमारा सी डैश भी निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सी डैश निकल गया।
तो ओवरऑल हमारा ये क्या था, डिजाइन था डबली रिइंफोर्स्ड बीम का, ठीक है। किसका डिजाइन था, डबली रिइंफोर्स्ड बीम का। तो आपने इस चीज में देखा होगा कि हमने एरिया ऑफ स्टील 1, एरिया ऑफ स्टील 2 और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन सेक्शन निकाला। तो डबली रिइंफोर्स्ड बीम में जब साइज रिस्ट्रिक्टेड रहेगी तो हम उसकी साइज को तो नहीं घटा बढ़ा सकते किसी पर्टिकुलर लोड को कैरी कराने के लिए, तो लेकिन उसके हम उसमें स्टील जो है ज्यादा बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ताकि हमारे उस लोड के लिए जो है अपना डिजाइन रेडी रहे। तो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना था, ASC, AST1, AST2। तो टोटल हम जो है अगर एरिया ऑफ स्टील की बात करेंगे इसमें टोटल, तो एरिया ऑफ स्टील की अगर बात करेंगे हम, एरिया ऑफ स्टील तो इक्वल टू हो जाएगा AST1 प्लस AST2 प्लस ASC, ठीक है। इन तीनों एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जो है डिजाइन ऑफ डबली रिइंफोर्स्ड बीम था WSM में, ठीक है। अब ये हम जो है WSM लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पर हम लोग 2-4 न्यूमेरिकल जो है पूरे WSM पे 2-4 न्यूमेरिकल जो है 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा ये WSM कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग जो है L सेक्शन, ठीक है, L सेक्शन, T सेक्शन, इन सेक्शनों के बारे में पढ़ेंगे, ये सब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात स्टार्ट करेंगे LSM, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो कमेंट करके बताएं कि किस तरह से इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। प्रोटोकॉल जी।